मूर्तियों की उपस्थिति पाकर इतिहास के पन्नों में दर्ज हो रहा है। इस अवसर पर मैं जिला अभिभाषक संघ के पदेन अध्यक्ष की हैसियत से आप सभी का आत्मीय स्वागत, वंदन और अभिनंदन करता हूँ। आज का दिन हमारे लिए अत्यंत गौरवपूर्ण है और यह क्षण हमारी स्मृति में चिरस्थायी हो गया है कि जब हमारे इस न्यायालय परिसर में बार और बेंच के समन्वय तथा अन्य शासकीय विभागों, अनुभागों तथा उनसे समृद्ध निर्माण एजेंसियों से तथा जिले के मानव मूल्यों को पोषित कर रही समाज सेवी संस्थाओं जिनके प्रतिनिधि इस समारोह के साक्षी बने हैं, उनके सहयोग से संविधान वाटिका का निर्माण हुआ है और जिसका लोकार्पण माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय के कर कमलों से आज संविधान वाटिका का लोकार्पण सहित परम पूज्य भारत के संविधान शिल्पकार, भारत रत्न और दुनिया में ज्ञान के प्रतीक बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की प्रतिमा का अनावरण हुआ है, जो न केवल इस नगर व जिले को खास बनाता है वरन भारत वर्ष में यह विचार पल्लवित होगा जिसकी हम आशा करते हैं। अभी हाल ही में हम सभी ने देश के भारत के संविधान की 75वीं वर्षगांठ मनाई। 26 नवंबर 24 को न्यायालय परिसर में पक्षकार वाटिका में संविधान दिवस विधि दिवस पर मेरे निवेदन पर पीडीजे साहब द्वारा विचार गोष्ठी का आयोजन पक्षकारों के मध्य हम उल्लासक गणों ने किया और तब श्री आर्य पीडीजे साहब ने विचार प्रकट किया था कि इस परिसर में एक वाटिका संविधान के नाम से बनाई जाए, जिसे हम अभिभाषक गण ने साहस स्वीकार किया, उसे मूर्त रूप देने के लिए कार्रवाई प्रारंभ की और माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय की हम पर विशेष कृपा हुई और उन्होंने उक्त पुनीत कार्य हमें अनुमति प्रदान की, जिसे हमने तन मन धन से पूर्ण योग से अल्प समय में पूर्ण कर एक मिसाल पेश की है, जो आप सभी के सामने मूर्त रूप में है, जिसे हम संविधान की भावना को साकार रूप देने का प्रयास यह है। इस अवसर पर पूर्व के कुछ घटनाक्रमों का उल्लेख करना चाहूँगा। जिला न्यायालय की भूमि हमें माननीय उच्च न्यायालय ने जनहित याचिका के आधार पर प्राप्त हुई थी। माननीय महोदय, पूर्व में न्यायालय हमारा जेल के सामने लगता था। इस समय में वो न्यायालय भवन कोलैप्स हो गया था। नया न्यायालय भवन बनने में बहुत दिक्कतें आ रही थी। तब हमारे द्वारा हमारे अभिभाषक संघ के वरिष्ठ सदस्य श्री यशवंत सिंह चौहान जी ने जनहित याचिका पेश की थी और उस याचिका को हमारे अभिभाषक उस समय श्री जितेंद्र महेश्वरी साहब ने प्रस्तुत की, जिन्होंने हमारी पैरवी की और हमें उक्त भूमि आमंत्रित करवाई। तदुपरांत आज से करीब 19 वर्ष पूर्व 25 नवंबर 2006 को तात्कालिक मुख्य न्यायाधिपति महोदय श्री ए.के. पटनायक साहब द्वारा न्यायालय भवन का शिलान्यास किया गया था और 19 साल बाद आज हमें यह सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि हमारे बीच पुनः मुख्य न्यायाधिपति महोदय पधारे हैं। मैं उनका अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। तत्पश्चात न्यायालय भवन के निर्माण में तात्कालिक जिला न्यायाधीश सुशील कुमार पालो साहब का महत्वपूर्ण योगदान रहा, जो आगे चलकर माननीय मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के ही न्यायमूर्ति के रूप में पदस्थ हुए। अभी हाल ही में हुई सेवानिवृत्त माननीय न्यायमूर्ति श्रीमती सुनीता यादव जी ने जब इस जिले में जिला न्यायाधीश थी, तब जिला न्यायालय भवन का लोकार्पण हुआ था और उस कार्यक्रम में मंचासीन विशिष्ट अतिथि हमारे न्यायमूर्ति श्री अनंत पाठक साहब पधारे थे और आज आप पुनः अशोकनगर में तीसरी बार आपका आगमन हुआ है। पहले जब हमारा भवन निर्माणाधीन था तब आप इसको देखने और उसमें पूरी व्यवस्था के लिए पधारे थे। मैं आपका स्वागत करता हूँ। माननीय महोदय, पूर्व पीडीजे श्री पवन शर्मा ने अपने कार्यकाल में इस परिसर में अनेकों निर्माण कार्य किए, परिसर की सुंदरता में अभिवृद्धि की, जिसका लाभ हमें मिल रहा है।
आज इस न्यायालय में 5 न्याय वाटिकाएं हैं। प्रथम गांधी जी की वाटिका, दूसरी पक्षकार वाटिका, तीसरी न्याय वाटिका, चौथी सिख वाटिका और आज 5वीं संविधान वाटिका तैयार हो रही है। इस कड़ी को आगे बढ़ाते हुए जब हमारे बीच प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय श्री पी.सी. आर्य जी पधारे तो उनके मन में विचार आया कि इतना सुंदर न्यायालय भवन मध्य प्रदेश में शायद ही, हमने पूरे मध्य प्रदेश के न्यायालय भवन नहीं देखे हैं, इससे ज़्यादा सुंदर न्यायालय और व्यवस्थित न्यायालय भवन कहीं भी नहीं है। इसकी सुंदरता को बरकरार रखा जाएगा। आपने सतत कार्य किए, यहाँ पर पूरी साफ सफाई और यहाँ की व्यवस्थाओं पर आप निरंतर 4 महीने से फोकस कर रहे हैं और यहाँ पर पोस्ट ऑफिस के लिए आपने प्रयास किया। मैं आपका भी सम्मान करता हूँ, आपको साधुवाद देता हूँ। हमें आशा है कि यह संविधान वाटिका और उसमें मंचासीन भूतियों द्वारा रोपित किए गए पौधे पल्लवित और पुष्पित होने पर उनके फल फूल भी हमें प्राप्त होंगे। माननीय उच्च न्यायालय द्वारा सर्विस बिल्डिंग में उपडाकघर की सुविधा हमें प्रदान की गई है, जो हमारे कार्यों को सुगम और सरल बनाएगी। इसके लिए हम माननीय उच्च न्यायालय के प्रति कृतज्ञ हैं। हमारे ईडी जे साहब ने के मन में इस परिसर के और सर्वांगीण विकास की योजना जो माननीय उच्च न्यायालय के सानिध्य और मंचासीन आशीर्वाद से हमें पूर्ण होने की आशा है। आज चूँकि मुझे इस मंच से बोलने का अवसर मिला है तो मैं माननीय प्रधान न्यायाधीश महोदय के साथ जब हमारे मुख्य न्यायाधिपति महोदय से मिलने गया तो मैं उन क्षणों को भी आप सबके सामने यहाँ पर बतलाना चाहूँगा। जब हम विगत 4 फरवरी को माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय को इस कार्यक्रम का आमंत्रित करने के लिए उच्च न्यायालय ग्वालियर पहुँचे तो मन में बहुत घबराहट थी। प्रथम बार माननीय मुख्य न्यायाधिपति से मिलना था। जब हमने माननीय मुख्य न्यायाधिपति के कक्ष में पहुँचे तो आपका सरल व्यक्तित्व देखकर हमें विश्वास नहीं हुआ कि हम एक ऐसे व्यक्ति के सामने खड़े हैं जो मध्य प्रदेश के मुख्य न्यायाधिपति हैं। आपके व्यक्तित्व में सागर जैसी गहराई है, आपके विचारों में आसमान जैसी ऊंचाई देखकर हमने अपने आप को धन्य और गौरवान्वित महसूस करने लगे। माननीय आपने जो हमें सम्मान दिया है उसे अभिभाषक संघ कभी भी नहीं भुला पाएगा। हम सदैव आपके ऋणी। मैंने चूँकि मेरे बारे में सब जानते हैं कि जब मैं मंच पर खड़ा होता हूँ तो कोई ना कोई रचना जरूर लिख कर लाता हूँ। आज मैं आपके सम्मान में और इस कार्यक्रम के सम्मान में कुछ पंक्तियाँ जो मैंने लिखने का प्रयास किया था मैं आपको समर्पित करता हूँ। लोहा जितना तपता है उतनी ही ताकत भरता है। लोहा जितना तपता है उतनी ही ताकत भरता है। सोने को जितनी आग लगे वो फिर खूब चमकता है। हीरे पर जितनी धार लगे फिर वो खूब चमकता है। मिट्टी का बर्तन पकता है तब हर धुन पर खूब खनकता है। सूरज जैसा बनना है तो सूरज जैसा जलना होगा। नदियों सा आदर पाना है तो पर्वत छोड़ निकलना होगा। हम भारत माँ के बेटे हैं क्यों सोचे मार्ग सरल होगा। कुछ ज़्यादा वक्त लगेगा और संघर्ष जरूर सफल होगा। और संकट का हल होगा वो आज नहीं तो कल होगा। ताकत जुटाओ, हिम्मत को आग दो, औलाद का भी बल निकलेगा। सीने में उम्मीदों को जिंदा रखो, समंदर से भी गंगा जल निकलेगा। कोशिश जारी रखो, कुछ कर गुजरने की जो थमा है वह चल निकलेगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।